साथियों, आपने शेयर बाजार में दो नाम अवश्य सुने होंगे। एक तो कंपनियां बोनस शेयर जारी करती हैं और कभी कभी उनके शेयर्स का स्प्लिट भी होता है। साथियों, जो शेयर बाजार में है, अधिकांश लोग तो इसे अच्छी तरह से समझते हैं और जानते भी हैं। लेकिन साथियों, हमारी चर्चा उन लोगों से है जो शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और इन शब्दों को अक्सर सुनते रहते हैं और इन शब्दों के विषय में ज़्यादा विशेष जानकारी उन्हें नहीं है। तो साथियों, आज हम इसी कंपनियों द्वारा निर्गत किए बोनस शेयर और स्प्लिट जो शेयर्स का होता है उसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, कंपनी बोनस शेयर जारी करे या उसके जो मौजूदा शेयर्स हैं उनका स्प्लिट हो, ये जो कंपनी की मीटिंग होती है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, इसमें इस प्रकार का प्रस्ताव पास होता है और उसके बाद एक निश्चित तारीख से यह प्रभावी होता है। साथियों, एक हम उदाहरण से समझे तो यदि 1:1 के अनुपात से हुआ है और आपके पास 100 शेयर हैं, तो एक शेयर में 1 शेयर और 100 शेयर में 100 शेयर, अर्थात आपके 100 शेयर के बजाय आपके उस स्थान पर आपके 200 शेयर हो जाएंगे। ये साथियों अलग अलग अनुपात में जारी किया जाता है। 2:1, 1:1, 3:1, इस तरह के अनुपात होते हैं। इससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स के पास में जो मौजूदा शेयरों की संख्या होती है वो उसी अनुपात में बढ़ जाती है। साथियों, ये दोनों में होता है, बोनस शेयर हो या शेयर को स्प्लिट किया गया हो। अब साथियों, पहले हम बात करेंगे कि इससे फायदा क्या होता है और इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर क्या है। अगर हम साथियों फायदे की बात करें तो साथियों, इससे कंपनी की कोई ग्रोथ नहीं होती, उसका कोई बढ़ोतरी नहीं होती, ना उसका लाभ बढ़ता है, ना उसके लाभ कमाने की क्षमता अर्थात प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। वो जैसी है वैसी ही होती है। बस इसको करने के पीछे कंपनी का एक उद्देश्य होता है, शेयर की प्राइस को बाजार में मैनेज करना, यानी उसको बढ़ाने की कोशिश करना। इसको साथियों हम एक उदाहरण से समझेंगे। आपके पास यदि एक पुरानी कार है और वो कार आपकी 50,000 रुपए की बिक रही है, आप साथियों कुछ ऐसा करें कि उसमें खरीदारों की संख्या बढ़ जाए और जब खरीदारों की संख्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो हो सकता है 50,000 के बजाय उनमें आपस में जब कंपटीशन हो तो 50,000 के बजाय हो सकता है आपको 52,000, 55,000 और 60,000 भी कोई देने के लिए तैयार हो जाए। बस साथियों, इसी तरह से प्राइस का मैनेजमेंट होता है। जब शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, अगर हम उदाहरण दें, पहले 1 शेयर था और 1 शेयर के 2 शेयर हो गए और बाजार में उनका मूल्य 1 शेयर का अगर 100 रुपए था और जब शेयरों की संख्या दुगनी हो गई तो बाजार में भी यह कीमत आधी हो जानी चाहिए, अर्थात 50 रुपए हो जानी चाहिए। जहां आपके पास पहले 100 रुपए का 1 शेयर था, अब 1 शेयर के 2 शेयर हो गए तो उनका मूल्य भी प्रति शेयर 50 रुपए हो जाना चाहिए था। पहले 1 शेयर 100 रुपए थे, अब 2 शेयर 50-50 रुपए के लिए अब भी 100 रुपए हो गए। लेकिन साथियों, व्यवहार में यह होता है कि जब इस प्रकार से हिस्से बढ़ा दिए जाते हैं तो शेयरों की संख्या जब बढ़ जाती है उसका मूल्य कम हो जाता है, तो बाजार में कम मूल्य पर खरीदार
जो उपलब्ध हैं वो भी डिमांड में आ जाते हैं। और इस प्रकार से जब खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उसका प्राइस भी कुछ बढ़ जाता है। अभी जो हमने 100 रुपए के शेयर के विभाजन की बात 50-50 रुपए करके की थी, तो हो सकता है कि विभाजन के पश्चात जो 50 रुपए होना चाहिए था वो मार्केट में 55 रुपए हो जाए। तो पहले जो शेयर 100 रुपए का था, जब वो 2 शेयर हो गए तो 50-50 रुपए न मिलकर के उनके दाम 55-55 रुपए हो गए और यहां पर 10 रुपए का फायदा हो गया। बस साथियों, यही है बोनस और स्प्लिट। लेकिन दोनों में जो तकनीकी अंतर है वो हम कुछ आपको बतलाते हैं। साथियों, जो बोनस शेयर है या जो स्प्लिट है, इसकी रिकॉर्ड डेट होती है और उस डेट में जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स उनके रजिस्टर में अंकित होते हैं वही इसका फायदा उठाते हैं। और साथियों, कंपनी जब बोनस देने का निर्णय लेती है तब वो खबर बाजार में आने के बाद, जैसा कि मैंने बतलाया, उसी अनुपात में उसके रेट भी जो है उनमें संशोधन हो जाता है, उसी के हिसाब से वो कम हो जाते हैं। साथियों, बोनस शेयर वही कंपनी जारी करती है जिसके बैलेंस शीट में रिजर्व्स होते हैं। साथियों, कंपनी के पास एक होती है कैपिटल, अर्थात जब कंपनी शेयर्स जारी करती है तो शेयर होल्डर्स से जो पैसा मिलता है वो उसकी कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल। कंपनी को अपने कारोबार से जो लाभ मिलता है वो प्रतिवर्ष धीरे धीरे एक रिजर्व फंड में रखती है और एक समय बाद जब ये रिजर्व फंड जब अधिक हो जाता है तो इसी रिजर्व फंड से वो बोनस शेयर देती है और जितने बोनस शेयर जारी करती है उसका मूल्य रिजर्व फंड से कम हो जाता है और शेयर कैपिटल में जुड़ जाता है। अर्थात बैलेंस शीट में रिजर्व फंड से कम होकर के शेयर कैपिटल में जुड़ जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक जगह से एक धनराशि हटाकर उसी धनराशि को दूसरी जगह डाल दी गई। इससे बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथियों, इससे जो शेयर की फेस वैल्यू है, जैसे वो 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है तो फेस वैल्यू भी वही रहती है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि शेयर कैपिटल बढ़ जाती है और वो कहां से बढ़ती है, उसके रिजर्व फंड से बढ़ती है। रिजर्व फंड से हटा करके और शेयर कैपिटल में उसको बढ़ा दिया जाता है। अब शेयरों की संख्या भी ज्यादा हो जाती है और फेस वैल्यू वही रहती है। लेकिन साथियों, जब शेयर का स्प्लिट होता है तो स्प्लिट मात्र शेयर कैपिटल का होता है। जैसे किसी कंपनी के 10 शेयर हैं और 10 शेयर में प्रत्येक शेयर का मूल्य 10 रुपए है तो उसकी शेयर कैपिटल 10 रुपया का शेयर, कंपनी के पास 10 शेयर अर्थात शेयर कैपिटल उसकी 100 रुपए। लेकिन साथियों, इन्हीं शेयरों को यदि दुगना कर दिया जाए, इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए कर दी जाए तो शेयरों की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी। इसको कहते हैं स्प्लिट करना। शेयर कैपिटल उतनी रहती है, केवल उतनी कैपिटल में शेयरों की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो इसी प्रकार से जब शेयर्स स्प्लिट होते हैं तो प्रति शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कम हो जाती है और उसी अनुपात में शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है। तो साथियों,
ये बोनस और स्प्लिट, इसको करने से ना तो कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है, ना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल उसी तरह से रहती है। मार्केट में इसकी कीमत उसी अनुपात में घट जाती है और घटनी चाहिए, लेकिन कीमत कम होने के कारण मार्केट में जो खरीदार हैं वो कम कीमत होने पर डिमांड बढ़ती है और इस डिमांड बढ़ने के कारण उसका कुछ मूल्य बढ़ जाता है। तो इससे बाजार मूल्य का फायदा होता है और बाजार मूल्य के फायदा होने से शेयर होल्डर्स को भी कुछ फायदा मिलता है। बाजार मूल्य बढ़ने से कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है अर्थात शेयरों का बाजारू मूल्य है वो बढ़ जाता है। तो साथियों, आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए ताकि आप इस पर अपना निर्णय ले सकें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।